नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है जिगर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये जजमेंट आई है 23 सितंबर 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस अभय एस ओक्का ने ये जजमेंट लिखी है। ये जजमेंट डिफॉल्ट बेल पर है। सेक्शन 167 के दूसरे हिस्से में सीआरपीसी का सेक्शन है। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सेक्शन 167 के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि पुलिस जो है अगर वो चार्जशीट फाइल ना करे 60 दिन के अंदर अंदर, अगर वो क्राइम 10 साल या 10 साल की कम की सजा वाला है, और 90 दिन के अंदर अगर क्राइम 10 साल या उससे ज्यादा की सजा वाला है। ये बात फिर से बता देता हूं, अगर क्राइम जो है उसमें सजा 10 साल से कम है तो पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी है 60 दिन के अंदर, और सजा 10 साल से ज्यादा है तो पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी है 90 दिन के अंदर। अगर 60 या 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट फाइल ना करे तो आरोपी के पास डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है। उनको बस बेल के लिए अप्लाई करना है तो उनको बेल मिलेगी ही मिलेगी। इसी राइट पर यह जजमेंट है। इसमें 4 अक्यूज हैं। इस केस में सिर्फ जिगर की बात हो रही है। टोटल 4 अक्यूज हैं। उनके खिलाफ जामनगर में एफआईआर दर्ज हुई। जामनगर गुजरात में वेस्टर्न हिस्से में है, जो हिस्सा गुजरात का समुद्र को टच करता है। तो जामनगर गुजरात में एफआईआर दर्ज हुई गुजरात के टेररिज्म एक्ट 2015 के अंडर। ये एक स्पेशल एक्ट है। उसी स्पेशल एक्ट में जो टेररिज्म का एक्ट है उसमें लिखा गया है सेक्शन 20 में कि जो ये 90 दिन की अवधि है उसको 180 दिन भी किया जा सकता है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील ये बताए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है अभी तक और आरोपी को 90 दिन से 180 दिन तक रखना क्यों जरूरी है। तो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इन जिगर को अरेस्ट किया गया था 16 अक्टूबर 2020 को। अब इनके 90 दिन पूरे हो रहे थे लगभग 16 जनवरी 2021 को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक एप्लीकेशन दी 8 जनवरी को, यानी 90 दिन पूरे होने से लगभग 8 दिन पहले 8 जनवरी को एप्लीकेशन दी कि इनकी हिरासत जो है वो 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी जाए। इसका अक्यूज को पता भी नहीं था, तो और मजिस्ट्रेट ने उसी दिन वो अप्रूव भी कर दी, 180 दिन तक की हिरासत कर दी। इन अक्यूज ने अपनी डिफॉल्ट बेल के लिए, क्योंकि इनको तो पता भी नहीं था कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करके 90 से 180 दिन कर दिया कोर्ट ने, इन्होंने 3 फरवरी को अपनी डिफॉल्ट बिल के लिए अप्लाई किया, जो कि रिजेक्ट हो गई क्योंकि इनकी अवधि बढ़ा दी गई थी हिरासत की 90 से 180 दिन। फिर हाई कोर्ट गए 482 के अंदर कि मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर नहीं, ठीक नहीं है कोर्ट का। हाई कोर्ट ने नहीं सुनी, अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो इस सेक्शन 167 के दूसरा हिस्सा डिफॉल्ट बेल, जो कि इस कानून में सेक्शन 20 है, जिसमें कहा गया है कि 90 दिन से अवधि बढ़ा के 180 दिन की जा सकती है। इन्हीं दोनों कानून की ये जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट आए हैं जिगर। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने क्या कहा, सबसे पहले तो कि उनको रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला है, ना तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ना अक्यूज को फिजिकली प्रेजेंट किया गया, और उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया गया था अक्यूज को। उन्हीं के वकील ने कहा, जो जिगर हैं उनके वकील ने कहा कि एक जजमेंट है हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1994 की जजमेंट थी। उसमें कहा गया था, वो टाडा के लो की जजमेंट थी। टाडा टेररिज्म एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था। उसका भी एक सेक्शन बिल्कुल इसी सेक्शन 20 के सेक्शन के जैसा था। उसमें कहा गया था कि एक्यूज को नोटिस देना जरूरी है। उन्होंने एक जजमेंट की नाम लिया संजय दत्त वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई। संजय दत्त का 1994 का केस था। ये 5 जज का बेंच का केस था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तीसरे हिस्से में बताया गया है कि जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। तो 5 जजेस ने वो फैसला दिया था। उसमें कहा गया था कि नोटिस देना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना जज के सामने वो जरूरी है, ताकि वो अपनी बात रख सके उस रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ। क्योंकि सरकारी वकील बोल रहा है कि अवधि 90 से 180 दिन बढ़ाई जाए तो अक्यूज भी अपनी बात कह सके। तो ये बातें जिगर के वकील ने कही। अब जो सरकारी वकील है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्यूज को सुना जाए, ऐसी कोई अक्यूज के पास राइट नहीं है। और इन्होंने ही कहा, सरकारी वकील ने, कि क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था तो इसलिए उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया, और ये 4 आरोपी थे, अलग अलग जेल में थे, और बैंड विड्थ का यानी इंटरनेट का इश्यू था, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी नहीं इनको सुना गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन सारी बातों को जाना और समझा और कैसे उन्होंने अपना फैसला दिया और क्या रीजनिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सेक्शन 20 के एक्ट पे आते हैं। सेक्शन 2015
2015 का टेररिज्म एक्ट जिसका सेक्शन 20, उसमें कहा गया है कि अगर अवधि 90 से 180 दिन बढ़ानी है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील रिपोर्ट देगा दो बातों की। पहली बात कि अभी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, दूसरी बात अक्यूज्ड को 90 से 180 दिन क्यों हिरासत में ज़्यादा रखा जाए। तो ये दो बातें बताएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और फिर ये टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया 167 कानून सीआरपीसी का, उसी के दूसरे हिस्से में ये भी कहा गया है कि जब भी एक्सटेंड किया जाएगा तो एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है जज के सामने। अब और अगर पीरियड एक्सटेंड नहीं किया गया है तो बेल 90 दिन पे मिलेगी इस कानून में, पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है तो 180 दिन में मिलेगी। अब इस जिगर के केस में 9 अप्रैल को चार्जशीट फाइल कर दी थी, 16 अक्टूबर 2020 को अरेस्ट किया गया था, उनके 90 दिन पूरे हो रहे थे 16 जनवरी को, 8 जनवरी को ही एक्सटेंड कर दिया, 3 फरवरी को इन्होंने बेल अप्लाई की थी जो कि रिजेक्ट कर दी क्योंकि अवधि बढ़ा दी गई थी जिसका इन्हें पता भी नहीं था, फिर 9 अप्रैल को चार्जशीट फाइल कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले सेक्शन 167 डिफॉल्ट बेल के अधिकार को अच्छे से समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट्स का नाम लिया है और ये तीन जज के बेंच की जजमेंट्स थी। पहली जजमेंट उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2001 की जजमेंट है। इसमें कहा गया था कि जो डिफॉल्ट बेल का अधिकार है ये इनडिफिसिबल, कि इस अधिकार को मारा नहीं जा सकता, ये इनडिफिसिबल राइट बन जाता है, जो कि अगर चार्जशीट फाइल ना करो तब तक जो अवधि है तो एक्यूज्ड को मिल जाता है और बस एक्यूज्ड को बेल अप्लाई ज़रूर करनी है। अब मान लो एक्यूज्ड बेल अप्लाई करे और मजिस्ट्रेट किसी भी वजह से जज जो है वो रिजेक्ट कर दें तो ऊपर अपील पे जाएगी और तब तक पुलिस चार्जशीट फाइल कर दे, उससे भी वो इनडिफिसिबल राइट चला नहीं गया। ये उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इस जजमेंट में कहा गया था। दूसरी जजमेंट एस रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर DRI डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये 2021 की जजमेंट है, ये भी 3 जज की थी। इसमें कहा गया था कि ये जो अवधि है 60 दिन की 90 दिन की, ये अपर लिमिट तय करती हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो स्विफ्टली काम करे, जल्दी से काम करे। तो एक तरफ एक्यूज्ड के अधिकार है क्योंकि उनको हिरासत में रखा गया है उनके, और दूसरा ताकि इन्वेस्टिगेशन जल्दी से पूरी हो, इसीलिए अपर लिमिट दी गई थी। और इसी जजमेंट में कहा गया कि ये जो अधिकार है डिफॉल्ट बेल का, ये आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो इस जजमेंट में इस डिफॉल्ट बेल के अधिकार को सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट नहीं, ये कहा गया था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बना इसको बोला गया था। अब तीसरी जजमेंट राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ये 2017 की जजमेंट थी। इसमें कहा गया था कि जैसे ये अवधि पूरी होती है 60 दिन या 90 दिन की, तो यानी जैसे उस अक्यूज्ड को ये अधिकार मिलता है तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है उस अक्यूज्ड को बताए कि आपको ये अधिकार मिल रहा है। तो ये 3 जजमेंट बताई। पहली जजमेंट उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरी एस रविंद्रन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर DRI, ये 2021 की थी। तीसरी रमेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ये 2017 की जजमेंट थी। अब सुप्रीम कोर्ट फिर इस सेक्शन 20 पर आए। अब हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1994 की जजमेंट थी, उसमें बताया गया था कि अक्यूज्ड को नोटिस देना जरूरी है। और ये बोला गया था उस जजमेंट में कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है, इनको कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है पुलिस की कि सिर्फ जो जैसी रिपोर्ट आई वो यूं की यूं आगे भेज दी, कोई फॉरवर्डिंग एजेंसी नहीं है। इनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, कानूनी इनकी ड्यूटी है जो ये करनी होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। इनको अपना दिमाग लगाना जरूरी है ये देखने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। अब संजय दत्त वाले केस में ये कहा गया था कि जो नोटिस है वो देना जरूरी नहीं है, लेकिन उस एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करना जरूरी है, उस एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस करना जरूरी है ताकि वो इस एक्सटेंशन के खिलाफ 90 दिन से 180 दिन के जो बढ़ाई जा रही है उसके खिलाफ अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। और ये कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं है, ये ग्रॉस इलीगैलिटी है जो आर्टिकल 21 का हनन कर रही है। आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया एम रविंद्रन वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर वाले केस में बताया गया कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है डिफॉल्ट बेल। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो ये बोल रहे हैं कि कोविड के कारण नहीं भेजा गया था, तो उन्होंने कोई मटेरियल कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है कि उस टाइम
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या थे और क्यों कब इनको भेजा नहीं गया मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने। इस सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि राजकोट में, गुजरात में 2021 में कोई किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है जिसके कारण ये इनकी सुनवाई नहीं हुई, ये बात मानने लायक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में बोलते हैं कि 90 दिन खत्म होने से 7 दिन पहले अप्लाई किया गया है। 4 अगस्त के लगभग ऐसा ही हुआ, 90 दिन से लगभग 1 हफ्ता पहले अप्लाई की गई एक्सटेंशन वाला पीरियड, और मजिस्ट्रेट ने सेम डे ही अप्रूव भी कर दिया है। अक्यूज्ड को सुना तक नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तो टाइम एक्सटेंड करने वाला जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाता है, और जैसे ही उसको सेट असाइड किया जाएगा तो अक्यूज्ड के पास वो डिफॉल्ट बेल का अधिकार अपने आप ही चला गया, अपने आप ही आ जाता है, और इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया है। तो ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर है एक्सटेंड करने वाला उसको सेट असाइड किया, उसको सही नहीं ठहराया, और बोला कि इनको डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिलता है और इन्होंने अप्लाई किया है तो इनको बेल पे रिहा कर दिया जाए। तो ये थी इस हफ्ते की हमारी सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट, जिसमें समझाया गया था कि आर्टिकल सेक्शन 167 के दूसरे हिस्से में जो डिफॉल्ट बेल का अधिकार है ये हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है, इनडिफिजिबल राइट है ये। तो वो 60 दिन अगर 10 साल से कम की सज़ा हो, और 90 दिन जब 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, इसके अंदर अगर पुलिस चार्जशीट फाइल ना करे तो आपको ये डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिलता ही है, आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी अगर आप बेल के लिए अप्लाई करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।